एक गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे। एक दिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उनकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। अब उनको चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी। उनकी सेवा करने के लिए साथ में कोई भी नहीं था। उनके साथ के जो भी साधु उनको देखने जाते तो वे सभी अंदर जाते ही बाहर को लौट आते, क्योंकि उनको घृणा आ जाती और वहाँ से चले जाते। एक दिन उस गांव में गौतम बुद्ध आए और उन्हें किसी व्यक्ति ने उस साधु के बारे में बताया तो बुद्ध ने उसी वक्त अपने एक शिष्य से कहा, चलो उस साधु को देखने जाते हैं। जब बुद्ध और उनका शिष्य साधु की कुटिया में पहुंचे तो साधु की बुरी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। बुद्ध उस साधु के समीप गए और उनसे कहा, तुम्हें ऐसी क्या बीमारी है जिस बीमारी ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है? साधु ने कहा, महात्मा जी, मुझे पेट की बीमारी है। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस साधु के सर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति नहीं रहता जो तुम्हारी सेवा करे? तब साधु बोला, महात्मा जी, मुझ बीमारी के साथ कौन रहना चाहेगा? जो भी मुझे देखने आता है वो घृणा के कारण बाहर से ही वापस हो जाता है। इतना सुनते ही महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ तुम एक साफ बर्तन में गर्म पानी लेकर आओ, पहले हम इनके शरीर की साफ सफाई करेंगे। शिष्य पानी लेकर आया तो महात्मा जी ने साधु के शरीर पर पानी डाला और शिष्य ने साधु के शरीर की साफ सफाई की। शरीर की पूरी तरह सफाई करने के बाद बुद्ध ने एक साफ कपड़े से साधु के शरीर को पोंछा। फिर बुद्ध ने साधु के सर को पकड़ा और शिष्य ने पैर को पकड़ा और साधु को उठाकर एक स्वच्छ खटिया पर लेटा दिया। फिर उन्होंने गांव के सभी साधुओं को उस साधु की कुटिया पर इकट्ठा किया और उन्हें प्यार से समझाया, तुम सभी के ना माता पिता हैं और ना ही कोई भाई बहन है जो तुम्हारी सेवा करे। अगर तुम एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? ये बात हमेशा याद रखना। बीमार कोई भी हो सकता है और जो बीमार व्यक्ति की सेवा करता है वो भगवान की सेवा करता है। पीड़ित के प्रति करुणावश सेवा का भाव इस संसार को महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें।